कोनिचिवा मीना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक अपकमिंग एनीमे फिल्म के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है लुक बैक। ये एक हाईली एंटिसिपेटेड मूवी है जिसका हम फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज से 5 से 6 दिन पहले ही यह अनाउंस होता है वार्नर ब्रोस इंडिया की तरफ से कि वह इस फिल्म को इंडिया में रिलीज करने वाले हैं। इस फिल्म के लिए मैं पर्सनली खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इसकी वन शॉट मांगा जिस पर यह फिल्म बेस्ड है उसे आज से 1-1.5 साल पहले पढ़ा था इसकी फिजिकल कॉपी को खरीद कर। अब जिन्हें नहीं पता कि वन शॉट मांगा किसे कहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वन शॉट मांगा उसे कहते हैं जिसकी कहानी एक ही वॉल्यूम में शुरू और उसी में खत्म हो जाए। इस मांगा को तात्सुकी फुजीमोतो द्वारा लिखा गया है जिन्हें आप चेनसॉ मैन के राइटर के रूप में जानते होंगे। तो ऐसी क्या खास बात है इसकी कहानी में जिसके लिए आपको यह फिल्म थिएटर में जब ये लगे तो ज़रूर देखनी चाहिए। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस कहानी और इसके कैरेक्टर से एक बार फेमिलियर करा देता हूँ। मैं कहीं से भी इसको स्पॉइल नहीं करूँगा क्योंकि अब फिल्म आने ही वाली है। आपको ज़रा सा इसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा। तो इसकी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि फुजीनो नाम की एक लड़की है 4th ग्रेड में। इन्हें मांगा स्टाइल आर्ट बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट है। फनी स्टोरीज भी लिखती हैं जो कि स्कूल के न्यूज़पेपर में छपती भी है। तो फुजीनो की इसी आर्ट स्टाइल और इनके टैलेंट पर इनके क्लासमेट्स इनकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं। इन्हें कई बार ऐसे भी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि ये फ्यूचर में एक फेमस मांगा आर्टिस्ट भी बन सकती हैं। अब देखो उम्र कम है और टीनेज ईयर्स है और उस समय अगर किसी बच्चे को इस तरीके की तारीफ और इस तरीके कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड भी आ जाता है कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा उसको लगता है। तो होता क्या है कि एक दिन इनके टीचर इनसे कहते हैं कि क्या तुम अपने आर्ट के एक स्लॉट को खाली कर सकती हो इस वीक के न्यूज़पेपर में, क्योंकि एक और लड़की दूसरे क्लास की इसमें कुछ आर्ट पब्लिश करने वाली है। अब इनको क्या लगता है कि कौन ही होगा हमसे अच्छा, तो ये बोलती हैं हाँ एकदम छोड़ देंगे हम। नेक्स्ट वीक होता क्या है कि जो सेकंड स्लॉट इनसे छुड़वाया गया था उसमें जो नेक्स्ट क्लास की लड़की है उसका नाम है क्योमोतो। उसका जब आर्ट पब्लिश होता है तो उसमें कहानी नहीं रहती, वो बैकग्राउंड आर्टिस्ट है। वो बैकग्राउंड बनाती है, उसका बैकग्राउंड इतना तगड़ा है कि इनका फुजीनो का आर्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है, एकदम प्रो लेवल है वो। उसके आर्ट को देखने बाद क्लास के सभी बच्चे जो कि आर्ट में उतना इंटरेस्टेड भी नहीं है वो भी सडनली पूछने लगते हैं कि ये कौन है। तो एक बच्चा कहता है कि वो दूसरे क्लास की एक लड़की है लेकिन वो स्कूल कभी नहीं आती है। ये स्कूल इसलिए नहीं आती क्योंकि इस लड़की को सीवियर सोशल एंजाइटी है और ये पब्लिक प्लेसेस में ज़रा भी नहीं आ सकती। अब जब क्लास के बच्चों का ध्यान उस लड़की के आर्ट पर है तो सब यह भी बोल देते हैं उसमें कुछ कि इसका आर्ट तो फुजीनो से भी अच्छा है। यही बात इनके ईगो पर लग जाती है तो ये खुद को इम्प्रूव करने निकल जाती हैं और दिन रात 2 साल लगातार मेहनत करती हैं, दोस्तों को छोड़कर, फैमिली से भी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं, सिर्फ अपने काम पे फोकस करती हैं। लेकिन 2 साल बाद भी क्या होता है कि उस लड़की का भी आर्ट ऑब्वियसली इम्प्रूव करेगा। जब ये देख लेती हैं कि इनका आर्ट अभी भी उसके मुकाबले बिल्कुल आसपास भी नहीं है तो ये आर्ट को छोड़ ही देती हैं, एकदम कम्प्लीटली छोड़ देती हैं। जो इनकी प्रैक्टिस डायरीज थी, प्रैक्टिस स्केचेस थे, सब कुछ। तो अब जब इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है तो अब नॉर्मल टीनेजर वाले काम करती हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पढ़ाई करना, फैमिली पे भी ध्यान देना, ये सब। तो मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन के दिन इनके टीचर इन्हें बुलाते हैं और बोलते हैं फुजीनो तुम एक काम करो, क्योमोतो की डिग्री उसे घर जाकर उसे हैंड ओवर कर दो। तो फुजीनो अपने टीचर से बोलते कि हम इसको क्यों दे दो। टीचर बोलते हैं तुम दोनों के बीच काफ़ी तगड़ा कंपटीशन हुआ करता था तो जाकर एक अच्छे स्पोर्ट की तरह इसे देकर आ जाओ। तो ना चाहते हुए भी फुजीनो एनॉयड होकर क्योमोतो के घर जाती है उसे डिग्री हैंड ओवर करने। लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वो अपना कंपटीशन मान रही थी वो तो इसको अपना भगवान टीचर की तरह मानती है, वो इसकी फ़ैन है। सेम क्लास में होते हुए भी क्योमोतो इसे एक असली मांगा आर्टिस्ट की तरह देखती है। यह देखकर फुजीनो एकदम ही पजल्ड हो जाती है। लेकिन अब इसके अंदर यह सुनकर अपने मांगा आर्ट को वापस बनाने का एक नया पैशन आ चुका है। अब इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके आगे मेन कहानी शुरू हो जाएगी। तो क्या फुजीनो अपने आर्ट को इम्प्रूव कर पाएगी और अपनी मांगा आर्टिस्ट बनने के सपने को पूरा कर पाएगी, और इस क्योमोतो लड़की के साथ क्या होगा, क्या वो अपने सोशल एंजाइटीज़ इन सबको बीट कर पाएगी, आगे क्या होगा, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अब बात कर लेते हैं इस कहानी के मैसेज की। तो तात्सुकी फुजीमोतो जी कहना क्या चाहते हैं इस कहानी से। तो इसका प्रीमाइस सुनकर आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि ये कहीं ना कहीं ये कहानी पैशन के ऊपर है कि एक इंसान का पैशन उसे कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। यह कहानी फ्रेंडशिप और फ्रेंडली कंपटीशन के ऊपर भी है कि आपको एक अच्छा फ्रेंडली और हेल्दी कंपटीशन कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। यह कहानी अपने डर, अपनी एंजाइटी और अपने वीकनेस से लड़ने के ऊपर भी है और उनसे जीतने के ऊपर भी है कि आप उससे लड़कर, उससे जीत कर और उससे आगे बढ़कर कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। और ये कहानी आपको यह भी बताती है कि आपको हमेशा आगे बढ़ता रहना होगा, चाहे जो हो जाए। लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है किसी भी इंस्टेंट, और आपको अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने आपके फैमिली बॉन्ड्स हैं, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए।
मैं इसके मैसेज को भी आपको एकदम ही नॉन स्पॉइलर वे में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एकदम ही इन डेप्थ मैं इसके बारे में आपको बता गया तो आपको कहीं ना कहीं कुछ स्पॉइलर मिल जाएंगे। दिस स्टोरी इज अबाउट फ्रेंडशिप, फाइटिंग योर फियर्स एंड फेसिंग द रियलिटी नो मैटर हाउ हार्ड इट इज टू एक्सेप्ट। This story is also about why you started working towards a certain goal of yours. What was your initial motivation? Never forget that. At its core, this is an emotional story about friendship and your passion towards your hopes and dreams. इसकी एनिमे फिल्म को स्टूडियो डूरियन द्वारा बनाया जा रहा है और इसके डायरेक्टर कियोताका ओशियामा है और इसमें म्यूजिक हारुका नाकामुरा ने दिया है। और इसके ट्रेलर को देखकर यह तो क्लियर ही है कि इस साल की बेस्ट एनिमेटेड फिल्म यही होने वाली है, क्योंकि इसमें एक एक कट, हर चीज़ मेरे को 2D दिखा, कहीं भी इसमें 3D एनिमेशन मेरे को तो कहीं भी फील नहीं हुआ। और बाकी इसमें जो एक कोई ऐसा कट आपको दिखाया गया है जो कि आपको आधा ही दिखाया गया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिवाइन है कि कुछ बोलिए मत। एक पर्टिकुलर मांगा पैनल है जिसके लिए मैं एक्साइटेड था कि इसे वो लोग कैसे हैंडल करेंगे, इस पैनल को कैसे एनिमेट करेंगे। और ट्रेलर में जितनी भी उसकी झलक देखने मिली है, भाई साहब, इट सरपास्ड माय एक्सपेक्टेशंस। ये मांगा पैनल देखिए, फेयरली सिंपल है ना मांगा में, लेकिन अब इसका एनिमेशन देखिए। ये देखकर ही आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि किस लेवल पे इस फिल्म का प्रोडक्शन चल रहा है। आज से 1.5 साल पहले जब मैंने ये वन शॉट मांगा पढ़ी थी, मैं तभी इसके ऊपर एक मांगा रिव्यू बनाने वाला था, लेकिन तब न मेरा चैनल था और न मुझे कोई आइडिया यूट्यूब वीडियो बनता कैसे है। अब जब मेरे पास यूट्यूब चैनल भी है और ये फिल्म इंडिया में रिलीज भी होने वाली है, तो मैंने सोचा अब इससे अच्छा क्या ही मौका होगा इसके ऊपर वीडियो बनाने का। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।